हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, भाग और गुणा। ठीक है। और मेरे भाई, मैं आपको सिखा के ही रहूँगा, बस आप वीडियो तो देखते रहिए और फिर उसके बाद बोलना नहीं समझ में आया तो फिर चलो सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है √7 और यहाँ पर है √7, दो गो √7 है। तो यहाँ पर एक गो √7 है और यहाँ पर एक गो √7 है, दो गो √7 हो जाएगा। दो गो √7 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद √7 लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो एक गो √7 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गो √7, एक गो √7, 1 √7, 1 √7, 2 √7 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर है दो गो √7 प्लस एक गो √7, दो गो और एक गो कितना हो जाएगा? 3 गो। और 3 गो √7 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले 3 लिखना है और उसके बाद √7 लिखेंगे। ठीक है भाई। अब मेरे भाई, यहाँ पर है दो गो √7 और यहाँ पर है 6 गो √7, तो कितना √7 हो जाएगा? 8 गो। 2 गो और 6 गो कितना हो जाएगा? 8 गो। तो पहले 8 लिखना है और उसके बाद √7 लिखना है। ठीक है। अब मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देना। यहाँ पर है 5 गो √3 प्लस 2 गो √7, तो क्या हम लोग 5 गो √3 के साथ 2 गो √7 जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते। मान लो यहाँ पर कि 5 गो आम है और यहाँ पर 2 गो जामुन है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 7 गो आम होगा या फिर 7 गो जामुन होगा? नहीं ना। उसी तरह हम लोग इसको भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग इस टर्म को आगे कर सकते हैं और इस टर्म को पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब मेरे भाई, यहाँ पर है √3 प्लस √2, क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, इसको भी हम लोग नहीं जोड़ सकते। मान लो यहाँ पर एक गो आम है और यहाँ पर एक जामुन है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 गो जामुन होगा? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 गो आम होगा? नहीं ना। उसी तरह हम लोग इसको भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 2 √2 है प्लस 2 √13 है, क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? हाँ, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसको नीचे बना देते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर √13 बचेगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 ब्रैकेट में √2 प्लस √3। ठीक है। अब मेरे साथी, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है √2 प्लस √3 प्लस √5, क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मान लो कि यहाँ पर एक गो आम है, यहाँ पर एक जामुन है और यहाँ पर एक केला है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 गो आम है, यहाँ पर 3 गो जामुन है? नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इस टर्म को आगे कर सकते हैं, इस टर्म को हम लोग पीछे कर सकते हैं, इस टर्म को हम लोग पीछे कर सकते हैं। जैसे √5 को हम लोग पहले लिख सकते हैं। ठीक है। √2 को हम लोग मिडिल में कर सकते हैं, √3 को हम लोग पीछे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रहेगा मेरे भाई। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, हम लोग अपरिमेय संख्याओं को तो जोड़ तो सीख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का घटा। ठीक है। तो मेरे साथी, यहाँ पर √7 में से आपको √7 को घटाना है। जैसे आप 2 में से 2 को घटाते हैं, कितना हो जाता है? 0। जैसे आप 3 में से 3 को घटाते हैं, कितना हो जाता है? 0। उसी तरह जब हम लोग √7 में से √7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा मेरे भाई, 0। ठीक है। अब यहाँ पर है 2 गो √7 और यहाँ पर है 1 गो √7, जब आप 2 गो √7 में से 1 गो √ आप घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? 1 गो √7 बचेगा ना। मेरे दोस्त, मान लो यहाँ पर 2 गो चॉकलेट है और 2 गो चॉकलेट में से आप 1 गो चॉकलेट खा गए, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो यहाँ पर कितना चॉकलेट बचेगा? 1 गो ही ना बचेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 √7 या फिर ओनली √7। ठीक है, ओनली √7। अब यहाँ पर है 2 गो √7 और 2 गो √7 में से आपको 6 गो √7 घटाना है। तो मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देना, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर थोड़ा। ठीक है। तो जैसे आप देखो, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है मेरे भाई। ठीक है। और जब आप +2 को -6 के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है? -4। मेरे दोस्त, माइनस को हमेशा ही मानना है उधार और प्लस को मानना है जमा। तो आपका 6 रुपये का उधार है और आप 2 रुपये जमा कर रहे हैं, तो आपका कितना रुपये का अभी तक उधारी रखा है दुकान में? 4 रुपये का। और 4 रुपये का उधारी मतलब माइनस, तो -4। तो जब आप +2 को -6 के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? -4। और दोनों में √7 है तो √7 लगा दीजिए यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 √7। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर है 5 गो √3 और 5 गो √3 में से आपको 2 गो √7 घटाना है, तो क्या आप घटा पाएंगे? मेरे भाई, अगर यहाँ पर 5 गो आम रहता और यहाँ पर अगर 2 गो जामुन रहता, तो क्या आप 5 गो आम में से 2 गो जामुन घटा पाते? नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर नहीं घटा पाएंगे, आम में से आम ही घटेगा, जामुन में से जामुन ही घटा सकते हैं हम लोग। ठीक है। उसी तरह हम लोग √3 में से √2 को हम लोग नहीं घटा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हम लोग हाँ इस टर्म को आगे कर सकते हैं, इस टर्म को पीछे कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -√2 और +√3। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको और नहीं जोड़ सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रहेगा मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे साथी यहाँ पर है 2√2 और 2√2 में से आपको 2√13 घटाना है। तो क्या आप घटा पाएंगे? हाँ, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? √2 बचेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर √13 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √2 माइनस √13, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपको √2 में से √3 और √5 को घटाना है। क्या आप घटा पाएंगे? यहाँ पर भी हम लोग नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और नहीं हम लोग जोड़ सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रहेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, हम लोग अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा तो सीख लिए। अब हम लोग सीखने वाले भागा, और भागा तो जोड़ घटा से भी आसान होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपको √7 से आपको भागा लगाना है, ठीक है। √7 को आपको √7 से आपको भागा लगाना है, ठीक है। तो जब आप 2 को 2 से भागा लगाते हैं, कितना हो जाता है? 2 कट जाता है, 1 हो जाता है। जब आप 3 को 3 से भागा लगाते हैं तो कितना हो जाता है? 3 कट जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह जब हम लोग √7 से भागा लगाएंगे तब √7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पर है 2 को √7, तो 2 को √7 आप लिखिए, और 2 को √7 को आपको भागा लगाना है √7 से, तो √7 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर है कितना? 2√7 और नीचे है 6√7, तो √7 कट जाएगा, और ये वाला 6 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? नीचे 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नीचे 3 है तो 3, और ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर है 5√3, और 5√3 को आपको भागा लगाना है 2√7 से, ठीक है। तो 5√3 लिखिए आप, 2√7 से भागा लगाना है, ठीक है मेरे भाई। तो ऊपर नीचे तो कोई नहीं कटने वाला है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 और रूट के अंदर 3/7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ आपको √3 को √2 से भागा लगाना है, ठीक है। तो पहले तब √3 लिखिए, ठीक है, और नीचे √2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/√2, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको 2√2 को 2√13 से भागा लगाना है, तो फिर लगाओ, क्या दिक्कत है मेरे भाई, अब तो आप सीख ही गए हैं। तो सबसे पहले आप लिखो भाई 2√2 और नीचे 2√13, 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा आपका √2 बचेगा, और नीचे √13, तो इसका आंसर हो जाएगा √2/√13, ठीक है। अब मेरे साथी यहाँ पर थोड़ा बताना कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। √2 को आपको √3 और √5 से आपको भागा लगाना है, ठीक है। √2 को आपको √3 से और √5 से भागा लगाना है, ठीक है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर भागा का जो साइन है ना, जब ये लाइन के नीचे जाएगा तब ये गुना में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार गुना करके लिख लो, ऊपर में 2 है तो 2 और नीचे 3 × 5 गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा √2/15, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम लोग अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव और भागा सीख लिए। अब हम लोग सीखने वाले गुना, और गुना भी बहुत आसान होने वाला है, और इस साइड में तो करने के लिए तो जगह नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको मिटा के इसको इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ मेरे भाई, हम लोग मिटा के इस साइड में कर लिए, तो चलो फिर हम लोग अपरिमेय संख्याओं का गुना भी सीख लेते हैं। तो मेरे भाई, जब आप √7 को √7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, 7 ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं कैसे। देखो मेरे भाई, √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का पावर कितना? हाफ, ठीक है, और गुना है तो गुना, और यहाँ पर भी √7 है तो हम लोग √7 को लिख सकते हैं 7 की पावर कितना? हाफ, ठीक है। और यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि आधार सेम है, ठीक है। और जब आधार सेम रहता है, ठीक है, और गुना में रहता है, तब उसका पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, एक 7 ले लेंगे, और यहाँ पर है हाफ और यहाँ पर हाफ को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो 7 का पावर कितना हो गया? 1, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब हम लोग √7 को √7 से गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब आप √2 को √2 से गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? हाँ, 2 हो जाएगा भाई।
जब आप रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 7 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और मेरे भाई आप ये भी जान लो, रूट एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर कितना, हाफ। ठीक है, तो जब आप रूट एक्स को रूट एक्स के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा। ठीक है, और जब आप रूट एक्स को रूट वाई के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, और जब आप रूट एक्स को रूट वाई और रूट जेड के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो मेरे भाई चलो अब इसको बनाते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग रूट 7 को रूट 7 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, बिल्कुल। और यहाँ पर 2 है तो 2 को भी इसके साथ गुना कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस 2 को हम लोग पहले 6 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और रूट 7 को रूट 7 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। और जब आप 12 को 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 को पहले 6 के साथ गुना कर लिए, 12 हो गया, और रूट 7 को रूट 7 के साथ गुना कर लिए, यानी कि रूट वाला संख्या को रूट वाला संख्या के साथ गुना कर दिया। ठीक है, और 12 को जब 7 के साथ आप गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 5 को 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 3 को रूट 7 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर रूट 3 है, और अगर यहाँ पर भी रूट 3 रहता तो रूट 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर रूट 3 है और रूट 7 है तो रूट 3 और रूट 7 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 21। ठीक है, अब हम लोग रूट 3 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 को हम लोग रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और रूट 2 को रूट 13 के साथ गुना करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 रूट 26। जब आप 2 को 13 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 26। ठीक है, अब चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, बस यही एक बचा है, रूट 2 को रूट 3 के साथ और रूट 5 के साथ आपको गुना करना है। ठीक है, तो जब हम लोग रूट एक्स को रूट वाई को और रूट जेड को गुना करते हैं एक साथ तो क्या हो जाता है, रूट एक्स वाई जेड। ठीक है, गुना हो जाता है, ये गुना में है मेरे दोस्त। तो उसी तरह हम लोग गुना कर लेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5 को गुना करने से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, रूट 30। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।